हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्विलिब्रियम साइंस हब। लास्ट वीडियो में हमने राउट्स लॉ के बारे में पढ़ा। राउट्स लॉ पर डिपेंड एमएसटी सीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। बाद में हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को पढ़ा और आज हम सॉल्व करेंगे आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन पर डिपेंड क्वेश्चन को। तो देख सकते हैं, हमें पूछा गया है विच अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो हमें पूछा गया है राउट्स लॉ से नेगेटिव डेविएशन कौन सा लिक्विड शो करेगा, कौन सा लिक्विड मिक्सचर शो करेगा। तो एग्जांपल्स अगर हम ऑप्शंस देखें तो ऑप्शन में गिवन है हमें इथेनॉल प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, यहाँ पर एसिड डन हो गया है, यहाँ पर चाहिए एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन एंड बेंजीन प्लस टोल्यून। तो हमने अभी देखा बेंजीन प्लस टोल्यून तो शो करता है आइडियल सॉल्यूशन और हमें चाहिए नेगेटिव डेविएशन ऑफ राउट्स लॉ और नेगेटिव डेविएशन शो करता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो ऑप्शन भी नॉन आइडियल सॉल्यूशन से आएगा। अब आइडियल सॉल्यूशन तो बेंजीन प्लस टोल्यून हो गया, इथेनॉल प्लस एसीटोन हो या फिर कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन हो, ये शो करते हैं पॉजिटिव डेविएशन एंड क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन शो करता है नेगेटिव डेविएशन। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन 3। यहाँ पर हमने एबीसी की जगह 1 2 3 4 लिख दे तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड मिक्सचर्स एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। सो फिर से हमें पूछा गया है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ कौन सा लिक्विड मिक्सचर शो करेगा। और इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, यानी ऑप्शन अगर हम देखें तो इथेनॉल प्लस एसीटोन शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन शो करता है पॉजिटिव डेविएशन, बेंजीन प्लस टोल्यून इज आइडियल सॉल्यूशन। सो ये नेगेटिव या फिर पॉजिटिव डेविएशन शो ही नहीं करेगा बिकॉज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करता है पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन और ये है आइडियल सॉल्यूशन। सो आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन डी, फिनॉल प्लस एनिलीन होगा आपका करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ के लिए। क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, इससे पहले 2021 में पूछा गया था। तो देख सकते हैं आप किस तरीके से क्वेश्चंस रिपीट कर रहे हैं, देख लेंगे। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशंस शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। सो हमें बताना है राउट्स लॉ से कौन सा सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शंस अगर देखें तो कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, फर्स्ट ही ऑप्शन हमें ऐसा दिया गया है जो शो करता है पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। तो देख सकते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ये होगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशंस एग्जिबिट्स पॉजिटिव डेविएशंस फ्रॉम राउट्स लॉ। सो हमें बताना है कौन सा सॉल्यूशन यहाँ पर एग्जिबिट करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ। 2025, 24, 21 देख सकते हैं आप कितनी बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर भी हमें पता है। पॉजिटिव डेविएशन इनमें से शो करता है दैट इज ऑप्शन ए, इथेनॉल प्लस एसीटोन। इथेनॉल प्लस एसीटोन शो करेगा पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउट्स लॉ, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम फॉलोइंग मिक्सचर्स ओबेज राउट्स लॉ। सो हमें बताना है फॉलोइंग में से कौन सा मिक्सचर ओबे कर रहा है राउट्स लॉ को और फॉलोइंग में हमें गिवन है दैट इज ऑप्शंस। ऑप्शंस में हमें मिक्सचर्स गिवन है और इनमें से कौन सा मिक्सचर ओबे करता है राउट्स लॉ ये हमें बताना है। तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन अगर देखें तो ये राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता है बिकॉज ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन देखें ये भी राउट्स लॉ को ओबे नहीं करता है बिकॉज ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। बेंजीन प्लस टोल्यून अगर देखें तो ये ओबे करता है राउट्स लॉ को बिकॉज ये आइडियल सॉल्यूशन है। सो जो आइडियल सॉल्यूशन है वही ओबे करता है राउट्स लॉ को, ये हमने थ्योरी लेक्चर्स में पढ़ा। और अब हम देख सकते हैं बेंजीन प्लस टोल्यून ओबे करता है राउट्स लॉ को बिकॉज ये आइडियल सॉल्यूशन है और बाकी 3 ऑप्शंस जो हमें गिवन है ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन के ऑप्शन गिवन है और इसीलिए ये ओबे नहीं करते राउट्स लॉ को। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, which from the following mixture of solutions behaves nearly as an ideal solution। सो हमें बताना है कौन सा सॉल्यूशन
नियरली बिहेव करता है एज आइडियल सॉल्यूशन। तो इनमें से अगर ऑप्शन देखें तो क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, बेंजीन प्लस टोल्यून एंड इथेनॉल प्लस एसीटोन। इनमें जो एज एन आइडियल सॉल्यूशन बिहेव करता है वो सॉल्यूशन होगा बेंजीन प्लस टोल्यून। ऑप्शन सी आ जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन, देख सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स हैव टोटल वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग ग्रेटर देन द सम टोटल वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स बिफोर मिक्सिंग। सो बिफोर मिक्सिंग जो वॉल्यूम है एंड आफ्टर मिक्सिंग जो वॉल्यूम है, उनमें जो आफ्टर मिक्सिंग वॉल्यूम है वो ग्रेटर देन है बिफोर मिक्सिंग से। और ऐसा कौन से सॉल्यूशन में या फिर कौन से मिक्सचर में हुआ है ये हमें बताना है। यानी सोच लीजिए इनिशियली वॉल्यूम V1 है एंड वॉल्यूम V2 है, ऐसे टू मिक्सचर्स है जिनका वॉल्यूम है V1 एंड V2 इनिशियली। आफ्टर इन्हें मिक्स करने के बाद जो वॉल्यूम V बना वो वॉल्यूम V ग्रेटर होगा V1 प्लस V2 से, इस क्वेश्चन में कहना है। अब जब ये वॉल्यूम इक्वल होगा तब आइडियल सॉल्यूशन होगा, एंड जब ये वॉल्यूम नॉट इक्वल है तब नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जब वॉल्यूम ग्रेटर होगा बिफोर मिक्सिंग से, उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। जिसमें वॉल्यूम ग्रेटर होगा पॉजिटिव डेविएशन। और हमें बताना है पॉजिटिव डेविएशन इनमें से किस वाले मिक्सचर में हो रहा है। तो आप देखेंगे बेंजीन प्लस टोल्यून तो आइडियल सॉल्यूशन है, सो इसमें ये ऑप्शन नहीं हो सकता बिकॉज आइडियल सॉल्यूशन है। कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन अगर देखें तो ये होता है दैट इज पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, देख सकते हैं। सो अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following laws state that partial vapor pressure of any volatile component का partial pressure of solution is equal to, so देख सकते हैं यहाँ पर लिखेंगे partial pressure is equal to vapor pressure of the pure component, vapor pressure of pure component P नॉट आ गया, मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, इसे मल्टीप्लाई करना है इसके मोल फ्रैक्शन से इन द सॉल्यूशन। और हमें बताना है एक किस लॉ का स्टेटमेंट है। सो पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू प्योर कंपोनेंट का प्रेशर मल्टीप्लाई बाय इट्स मोल फ्रैक्शन, ये स्टेटमेंट होता है राउट्स लॉ का। हमने देखा ये स्टेटमेंट होगा राउट्स लॉ का, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा दैट इज ऑप्शन ए, राउट्स लॉ। अब हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following conditions is obeyed by an ideal solution। सो हमें बताना है आइडियल सॉल्यूशन इनमें से कौन सी कंडीशन ओबे करता है। तो फर्स्ट अगर देखें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, तो ये कंडीशन आइडियल सॉल्यूशन ओबे नहीं करता है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही ग्रेटर होगा देन द सॉल्यूशन इन आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा मिक्स वी नॉट इक्वल्स टू 0, जब हम मिक्स करेंगे टू सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को जब हम मिक्स करेंगे तब उसका जो वॉल्यूम होगा वो ग्रेटर देन होगा, देख सकते हैं V1 प्लस V2। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा मिक्सिंग के वॉल्यूम के साथ इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। और यहाँ पर दिया है नॉट इक्वल, मींस ये कंडीशन ओबे नहीं हो रही है। बाद में देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज कंपेरेबल, ए जो ऑप्शन सी है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज ये कंडीशन ओबे होती है इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के इंटरेक्शन कंपेरेबल होते हैं इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा मिक्स H नॉट इक्वल्स टू 0 की होने कंडीशन होती है दैट इज डेल्टा मिक्स H इक्वल्स टू 0। चेंज इन एंथैल्पी 0 होगी, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग आफ्टर मिक्सिंग इक्वल्स टू 0, चेंज इन वॉल्यूम इक्वल्स टू 0 होता है। तो ये दोनों कंडीशन ओबे नहीं हो रही है, ये भी कंडीशन ओबे नहीं हो रही है। ओनली कंडीशन जो ओबे हो रही है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज कंपेरेबल, देख सकते हैं।